कौन है ये एमआर? क्या काम करते हैं एमआर? आखिर उनका काम क्या है फील्ड पे? वो क्यों चैम्बर के बाहर, क्लिनिक के बाहर खड़े रहते घंटों तक? क्या रोल है उनका? डॉक्टर से ही क्यों मिलते हैं? पेशेंट्स के लिए ही क्यों काम करते हैं? और टारगेट उनको क्या दिया जाता है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनके लाइफ में चैलेंजेस क्या आते हैं? ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफ ऑफ रोशन सिंह में। जैसा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि एमआर की लाइफ क्या होती है। एमआर की लाइफ मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होती है। एमआर की लाइफ लोग सोचते हैं कि बैग लेके खड़ा हुआ बंदा जो डॉक्टर क्लिनिक के बाहर खड़ा रहता है घंटों तक। क्या ये सही है? नहीं। जैसा कि आप देखते हैं वैसा होता नहीं। एमआर की लाइफ ऐसी होती है कि वो बस्ता जो लिए रहता है अपने कंधों पे, वो कंधों पे बस्ता बस्ता नहीं होता, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है। और जो घंटों बाहर खड़ा रहता है क्लिनिक के बाहर, वो क्लिनिक के बाहर इसलिए नहीं खड़ा रहता है कि उसका वो जॉब है, वो इसलिए खड़ा रहता है कि डॉक्टर एक अच्छी से अच्छी मेडिसिन और अच्छी से अच्छी कंपनी की जो पेशेंट के काफ़ी मदद आ सके, क्योंकि पेशेंट का लाइफ बचाना ही हमारा काम है और डॉक्टर का काम है। अगर हम डॉक्टर के पास ना जाए तो डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मेडिसिन में यूज़ हो रही है और कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। डेफिनेटली डॉक्टर सब जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या लिखना चाहिए, लेकिन जो सेफेस्ट मेडिसिन है, जैसे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कितने प्रिकॉशंस के साथ वो मेडिसिन बनाया गया है और कितनी सेफ्टी बरती गई है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मेडिसिन बनाने में, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है एक पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए वो इनटेक वाली मेडिसिन होती है जो अंदर जाके आपके बॉडी के साथ रिएक्ट करती है। वो अच्छा भी रिएक्ट कर सकती है और ख़राब भी रिएक्ट कर सकती है। तो दोस्तों यही काम होता है हमारा एमआर लोग का। तो सब ये सोचते हैं कि एमआर पूरा दिन बाइक के पे बैठ के इधर उधर घूमते नहीं। एमआर बाइक पे बैठ के सिर्फ इधर उधर नहीं घूमते, उन्हें बहुत सारा प्रेशर होता है। परिवार का प्रेशर होता है, कंपनी का प्रेशर होता है, डॉक्टर विजिट का प्रेशर होता है, डॉक्टर छूट जाने का प्रेशर होता है। कभी उन्हें ये रहता है कि अगर 1 मिनट लेट पहुंचे तो डॉक्टर निकल जाता है। यहाँ पे ऐसा फील्ड है, या ऐसी जगह है जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे अदर जो आप देखेंगे जॉब करने वाले लोगों को, क्लाइंट उतना नॉलेजफुल नहीं होता, कस्टमर उतना नॉलेजफुल नहीं होता जितना कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनको गाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन में एक सोसाइटी होती है जो बिल्डर के पास जाती है, बट सोसाइटी बिल्ड नहीं करती है, बिल्डिंग बिल्ड करता है बिल्डर। वहाँ पे नॉलेजफुल कौन है? बिल्डर नॉलेजफुल है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर हमारा जो है वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर कस्टमर नहीं है, बट हमें जिसको रिप्रेजेंट करना है अपना मेडिसिन, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर ऑलरेडी हमसे कई गुना ज़्यादा डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, तो उन्हें समझाना, उनसे कन्वर्जेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि हमें ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन करने पड़ते हैं जो नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे बातें बोलने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं जो डॉक्टर को क्लेरिफिकेशन चाहिए उस चीज़ के बारे में, तभी ना वो डॉक्टर अपने पेशेंट को लिखेगा मेडिसिन। क्योंकि डॉक्टर के लिए सबसे पहला चीज़ यही है कि पेशेंट का लाइफ सेवियर होना चाहिए। लाइफ सेव नहीं होगा तो मेडिसिन क्यों लिखेगा? वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगा तो क्यों लिखेगा डॉक्टर? इसी तरह ये हम बार बार जाते हैं डॉक्टर विजिट के पास, उनको रिमाइंडर लगाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन क्लिनिक। और इन क्लिनिक से जाने के पहले भी हम काफ़ी सारा प्लानिंग करते हैं कि हम उन्हें कौन सा ब्रांड रिमाइंडर देंगे, डॉक्टर मॉलिक्यूल कौन सा रिफ़र करते हैं, कौन सा मेडिसिन सबसे ज़्यादा लिखते हैं और स्पेशलाइजेशन क्या है डॉक्टर का, उसके हिसाब से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है हमें क्लिनिक के अंदर जाने से पहले करनी रहती है। और लोगों को क्या लगता है कि एमआर काफ़ी कूल जॉब होता है, कोई परेशानी नहीं होती, लोग अपने हिसाब से डिसिप्लिन होकर काम करते हैं या फिर अपने हिसाब से वर्क मेथड रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एमआरस को भी ऊपर सीनियर को जवाब देना पड़ता है। एमआरस के भी ऊपर कई लेवल पे सीनियर्स होते हैं जिनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। एक कंपनी में अगर एक एमआर काम कर रहा है तो उसका सिर्फ काम करना नहीं है, सिर्फ डॉक्टर से मिलना बात नहीं है। उसका मिलना क्या क्या है? उसका मिलना है डॉक्टर से मिलना, विजिट फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना, महीनों में कितने बार मिलना है, कितने डॉक्टर से मिलना है। कोई भी डॉक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, हर वक्त न्यू कन्वर्जेशन चाहिए, न्यू कन्वर्जन चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट चाहिए जो डॉक्टर आपकी मेडिसिन में यूनिक समझ के लिखे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन
और उसके अलावा एमआरस के लाइफ में क्या प्रेशर रहता है, जैसे कि ऑर्डर्स का टारगेट रहता है, स्टॉकिस विजिट रहता है, और प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी करवाना पड़ता है हर एक केमिस्ट पे जो डॉक्टर के नियर बाय में होता है। डॉक्टर तो बोल दिए कि जाके अवेलेबल करवा दीजिए, लेकिन केमिस्ट नहीं करते। उधर पे डिफिकल्टीज क्या आती है, केमिस्ट को ये रहता है कि डॉक्टर लिखेंगे तो ही हम अवेलेबल करेंगे, और डॉक्टर बोला कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप अवेलेबल करवाएंगे तो हम लिखेंगे। तो इस जगह पे कैसे मैनेजमेंट करना है, वो मैनेजमेंट एमआर करता है। फील्ड पे जो ग्राउंड लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो खड़ी होती हैं, वो सिर्फ ग्राउंड लेवल के मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल के मेहनत से खड़ी होती है। कंपनी रातों रात बड़ी नहीं होती, इन सबका मेहनत है जो आगे चल के इन कंपनियों को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो ग्राउंड लेवल पे रहने वाले की हमेशा रेस्पेक्ट करिए, और ग्राउंड लेवल पे रहने वाले सारे एमआरस भाइयों को मेरा ग्रेटफुल थैंक है कि आप इतना मेहनत करते हैं कंपनीज को ग्रो करने के लिए। वैसे पेशेंट्स के लिए एमआरस का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि पेशेंट अगर पुअर है या फिर पेशेंट उतना अफोर्डेबल नहीं है, तो एमआरस सर्वे में देखते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन महंगी खरीद रहे हैं या फिर वो मॉलिक्यूल उनको अफोर्ड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो उस जगह पे एमआरस की कंपनी में जो मेडिसिन आई रहती है वो इकोनॉमिकल प्राइस में अगर रहेगी तो एमआर डायरेक्ट डॉक्टर को बताते हैं, और वो डॉक्टर फिर पेशेंट को बताते हैं। पेशेंट को वही मॉलिक्यूल की मेडिसिन इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि जो 100 रुपये में वो 1 टैबलेट ले रहा था, यहाँ पे 100 रुपये में 2 टैबलेट ले रहा है, और उसके अंदर उसको बेनिफिशियली और बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एमआर करता है। एमआर का मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता मेरे दोस्तों, एमआर का मतलब होता है मैन रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक इंसान अपने घर का, अपने कंपनी का, अपने फील्ड का, अपने डॉक्टर्स का, अपने पेशेंट का निभाता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एमआर क्या होते हैं, पहले ये समझना चाहिए। एमआरस के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सब चीज़ें एमआरस मैनेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ एक आदमी अपने इतने बड़े एरिया को, इंसान अपने घर को मैनेज नहीं कर पाता है, लेकिन एक एमआर पूरे एरिया को मैनेज करता है। कौन से डॉक्टर के पास, उसे अगर ये पता चले कि मेरा ऑर्डर या फिर मेरा स्टॉकिस्ट मुझे बोल रहा है कि आपका सेल डिक्रीज हो गया है, तो उसे फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा डॉक्टर लिखना बंद कर दिया है, कहाँ पे सेल कम हो गया है, कौन सा स्टॉकिस्ट कहीं और से मंगा रहा है या फिर कहीं और से ले रहा है या फिर कोई और मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो एमआर को फिर से उस जगह पे जाना पड़ता है और जाके उस सब्स्टिट्यूशन को बंद करवाना पड़ता है, और बंद करवाने के साथ साथ वो रिकंटिन्यू करवाता है अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर से विजिट लेके। तो ये सब जिम्मेदारी एमआर की होती है मेरे दोस्तों। एमआर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। लोगों को बस यही दिखता है कि बस्ता कंधे पे टांग के बाइक पे दिनों रात एक आदमी घूमता है जो डॉक्टर क्लिनिक के बाहर घंटों खड़ा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा इंसान निभाता है जो वो चीज़ को पूरा कर सके, उस चीज़ पे खड़ा उतर सके। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एमआरस का जॉब काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी चैलेंजिंग फुल रहता है। रोज़ उसको एक नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ कूल है, उसको चैलेंज को फेस करना है, वो डॉक्टर को फेस करना है, नॉलेजेबल पर्सन को फेस करना है जिसे वो समझाने जा रहा है, जिसको एक्सप्लेन करने जा रहा है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों मेरा यही है कि अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम फैमिली आप प्लीज़ हमें फॉलो करें। आपका एक फॉलो, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है और मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो प्लीज़ वो चीज़ करिए, और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा और एमआरस के लाइफ के बारे में बताता रहूँगा। एमआरस के अलावा भी बहुत सारी डिफिकल्टी जो अपने लाइफ में मैं फेस करता हूँ वो भी चीज़ बताऊँगा, और जैसा ऐसा मैं क्या क्या करते रहता हूँ, क्या क्या नहीं करते रहता हूँ, क्या क्या ऑब्जर्व करता हूँ और लोगों के बीच में, वो चीज़ मैं बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।